गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 जो कि उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। लोक कथा यानी फोक स्टोरी। जैसे फोक सॉन्ग होता है, जैसे फोक डांस होता है, ऐसे स्टोरी भी होती है। हर एक जगह की अपनी एक अलग स्टोरी होती है। ऐसी कथा को लोक कथा कहते हैं जो बहुत पुराने समय से आप अपनी दादी नानी से सुनते हुए आ रहे हैं। वो कहीं लिखी नहीं गई है, लेकिन फिर भी सबको आती है और सब लोग एक दूसरे को सुनाता है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं, लेकिन कहानी स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार यही कहूँगी कि आप लोग कहानी को खुद एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप रीड किए रहेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं वर्ड टू वर्ड रीड नहीं करूँगी, मैं आपको शॉर्ट में कहानी को समझा दूँगी। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता यानी बेटे का बेटा। तो बुढ़िया का पोता जो था वो रोज़ रात में सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता था। सबकी दादी और सबकी नानी कहानियाँ सुनाती है ना, ऐसे ही। तो दादी उसे रोज़ अलग अलग तरह की कहानी सुनाती थी। एक दिन बहुत जम के बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि सारा गांव बारिश से परेशान हो गया था। और बुढ़िया की झोपड़ी में तो हर जगह से पानी टपकने लगा। तो हर जगह से पानी टिप 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 टिपक रहा था। अब बरसात, एक तो अंधेरा, उसमें पानी टपक रहा है। बुढ़िया तो बेचारी परेशान हो गई थी। लेकिन पोते को तो ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी परेशानी है। वो छोटा बच्चा है, उसको ये सब नहीं समझ में आएगा। तो वो दादी की गोद में लेटा था और कहानी सुनाने के लिए जिद कर रहा था कि मुझे कहानी सुनाइए, कहानी। तो बुढ़िया को गुस्सा आया थोड़ा, तो वो खींच गई और बोली कि अरे बचवा का कहानी सुनाए, ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना। अब ये भाषा आपको नहीं समझ में आएगी, क्यों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की भाषा है, उत्तर प्रदेश की लोक कथा है, इसलिए। इसका मतलब है बचवा यानी बच्चा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बेटा, ऐसे। तो कहती है वो कि अरे बेटे, क्या कहानी सुनाए, इस टिप टिपवा से जान बचे तब ना। मतलब टिप टिप जो पानी चू रहा है उससे जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया और उसने अपनी दादी से पूछा कि ये टिपटिपुआ कौन है? क्या वो शेर बाघ से भी बड़ा होता है? क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं था कि दादी टपकते हुए पानी की बात कर रही हैं। तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। तो दादी उससे बोली, उस समय तो उनके लिए सबसे बड़ा मुसीबत वो पानी ही था, बारिश का। तो इसलिए बोली कि न शेर का डर है न बाघ का डर है, बस डर तो टिप टिपवा का ही डर है। उसी समय संयोग से ऐसा हुआ कि एक बाघ जो कि बारिश से परेशान था और शायद रास्ता भी भूल गया था, वो बारिश से बचने के लिए उसी झोपड़ी के पीछे बैठा था। तो बेचारा बाघ भी बारिश से घबराया हुआ था, सब जगह पानी ही पानी था। और बुढ़िया की बात उसने सुन ली तो वो और भी डर गया। क्यों डर गया? कि उसे लगा कि ये टिपटिपवा कौन सी चीज़ है, क्योंकि उसने टिपटिपवा का नाम ही नहीं सुना था। उसे लगा टिपटिपवा कोई मुझसे भी खतरनाक और भयानक जानवर है। क्योंकि तभी तो बुढ़िया ऐसे बोल रही कि न शेर का डर न बाघ का डर, और उससे भी ज़्यादा टिपटिपवा से डर रही है बुढ़िया। तो वो सोचता है कि इससे पहले कि टिपटिपुआ बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ऐसा सोचता है और वहाँ से फटाफट भाग जाता है। अब उसी गांव में एक धोबी रहता था। वो भी बारिश से परेशान था और सुबह से उसका गधा खो गया था। सारा दिन वो बारिश में भीग भीग कर अपने गधे को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे उसका गधा कहीं नहीं मिला। तो धोबी की पत्नी उससे बोली कि जाकर गांव के पंडित जी से पूछिए, वो बड़े ज्ञानी हैं, उन्हें ज़रूर पता होगा कि अपना गधा कहाँ गया है। पत्नी की बात धोबी को अच्छी लग गई। वो अपना मोटा लट्ठ यानी मोटा सा डंडा लेकर पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। और उसने देखा कि पंडित जी घर के बाहर जो पानी जमा हुआ था पंडित जी के घर के बाहर, उसे उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। उलीचना यानी कि किसी बर्तन में भर के उठा उठा के फेंकना, पानी भर गया था तो धोबी ने उनसे बड़ी ही बेसब्री, अब धोबी का तो गधा खो गया था तो उसे तो गधे की ही परवाह थी।
तो वो बहुत बेसब्री से पूछता है कि महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए तो वो कहाँ है, मतलब कि अपने उसमें पोथी में पढ़ के बताइए, आप ज्योतिष है ना, तो आप बताइए कि मेरा गधा कहाँ होगा। अब आप खुद सोचिए, कोई पंडित ये बता सकता है कि गधा कहाँ खो गया है। तो सुबह से एक तो पानी उठा उठा कर फेंकते फेंकते पंडित जी थक गए थे, और धोबी की बात सुनकर उनको आ गया गुस्सा कि मैं गधे का पता बताने के लिए यहाँ बैठा हूँ। तो वो गुस्से में कहते हैं, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ी पोखर में। तो गुस्से में बोलते हैं कि मेरी पोथी में उसका एड्रेस लिखा है क्या कि तुम पूछने आ गए? अरे जाकर किसी गढ़ी पोखर, मतलब कि जो पोखरा होता है, तालाब होता है उसमें, या फिर कोई छोटा गड्ढा जिसमें पानी भर गया, उसको गढ़ी बोलते हैं, तो उसमें जाकर ढूंढो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, और पंडित जी फिर से अपने काम में लग गए, पानी उठा उठा के फेंकने लगे। धोबी वहाँ से चला गया। चलते चलते एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। उसे लगा कि यहाँ तालाब है तो हो सकता है मेरा गधा घास खाने के लिए यहाँ रुक गया हो। किस्मत का मारा बेचारा बाघ, अब वो बाघ जो वहाँ से बुढ़िया की झोपड़ी के पास से भाग गया था, वो टिपटिपुआ के डर से वहाँ घास में छिपकर बैठा था। अब धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी, अंधेरा था, घास बड़ी बड़ी थी, तो धोबी को लगा कि उसका गधा ही है। उसने आव देखा न था और लगा बाघ पर मोटा लट्ठ बरसाने। अब उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि वो सुबह से ढूंढ रहा था अपने गधे को, तो गुस्से में वो लट्ठ से बाघ को मारने लगा। और बेचारा बाघ, वैसे तो बाघ खा जाता उसको, लेकिन बाघ किस डर से चुपचाप बैठा था, क्योंकि बाघ को अचानक हमला हुआ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसे क्या लगा कि हो सकता है ये टिपटिपवा है। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, क्योंकि बाघ को तो पता है कि मेरे ऊपर हमला करने का तो कोई हिम्मत नहीं करेगा, तो हो सकता है ये टिपटिपवा ही है। इसलिए बाघ बेचारा डर के मारे बैठा था, और उसे लगा कि आखिर तो इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अगर अपनी जान बचानी है तो जैसा ये कहेगा वैसा मैं करूँगा, ऐसा बाघ ने सोचा। और फिर धोबी तो गुस्से में था। उसने कहा कि आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। आप देख रहे ना फोटो में कैसे ले जा रहा है उसको मज़े से धोबी। हाँ, तो धोबी गुस्से में था, उसका बाघ का कान पकड़ के खींचते हुए ले जा रहा था, और बाघ बेचारा चुपचाप दुम दबाए जा रहा था, क्या सोच के कि ये टिपटिपवा है, अगर मैं कुछ करूँगा तो ये मुझे मार डालेगा। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब घर पहुंचा तो अंधेरे में ही धोबी ने क्या किया, जिस खूंटे में, जिस लकड़ी में वो बांधता था अपने गधे को, उसी खूंटे में उसने बांध दिया बाघ को और जाके आराम से सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और जब सुबह हुआ और गांव वालों ने देखा कि धोबी के घर के बाहर एक बाघ बंधा है, तो सब लोग हैरान हो गया कि ये धोबी बाघ कहाँ से पकड़ कर लाया। तो ये है टिपटिपवा की कहानी। देखा, जब हमको पता नहीं होता है कि हम किस चीज़ से डर रहे हैं, तब हम ज़्यादा डरते हैं। यानी बिना देखी हुई चीज़ों से इंसान ज़्यादा डरता है। जैसे कि भूत, आप लोगों को भूत के नाम से लोग डराते हैं ना, लेकिन भूत तो आपने कभी देखा ही नहीं है, फिर भी आप लोग ज़्यादा डरते हैं उससे, है ना। तो आज के बाद ये ध्यान रखिएगा कि डर हमारे मन के अंदर होता है। जैसे एक इतना हिम्मती बाघ भी एक टिपटिपवा से डर गया। कहानी अच्छी लगी ना तो आप लोग भी इसे पढ़िएगा। थैंक यू।